हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे आपने इनको प्रिंट कराना है। मेरे पास एक रो के अंदर 4 स्टार हैं। देन अगर आप बात करें तो 4 कॉलम्स हैं और हर कॉलम में 4 स्टार है। तो हर रो के अंदर 4 स्टार आने चाहिए, ये हमें प्रिंट कराना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आपने फोर लूप का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप पहले इसको बना लीजिए। जैसे कि मैंने प्री टैग का यूज करके इसको यहाँ पर लगा दिया है, तो उससे आपको अंदाजा रहेगा कि आप करने क्या वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो पहले 4 स्टार है मैं उनको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कैसे होगा। फोर लूप हमने स्टार्ट किया। फोर लूप के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया $i, इसको इनिशियलाइज किया मैंने 1, कंडीशन लगा देते हैं $i लेस देन 5 और $i इंक्रीमेंट। ये हमें मालूम है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर मैं अगर कंडीशन चेक करूँ कि $i की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ आएगा, 1 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है। तो इसके अंदर आप जो भी प्रिंट कराएंगे, मान लीजिए आप स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ 4 स्टार प्रिंट हुए, मीन्स 1 के लिए कंडीशन ट्रू है आपकी, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। अगर आप 5 कराना चाहते थे तो आप यहाँ पर इक्वल यूज कर सकते हैं, तो आप क्या आ जाएंगे 5 स्टार। अभी हमें 4 ही चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेस देन 5। या फिर अगर आप 4 लगाना चाहते हैं 5 की जगह, तो आप यहाँ पर इक्वल यूज करेंगे और यहाँ पर 4 यूज करेंगे, तो आपके 4 स्टार आएंगे। देखिए इससे तो हो गया कि मेरे 4 स्टार आ गए, बट मुझे चाहिए क्या कि अब मुझे 4 स्टार नेक्स्ट रो के अंदर भी चाहिए। देन ऐसे मुझे 3 रो और क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो उसके लिए हम फोर लूप के अंदर फोर लूप यूज करते हैं। देखिए मैं एक और फोर लूप यहाँ पर लगाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी रो के लिए यूज होगी और कौन सी कॉलम क्रिएट करेगी। मैं वापस से यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ $j इक्वल टू 1। सेम कंडीशन यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको, और इसके अंदर मैं कुछ यहाँ पर इको करा देता हूँ। चलिए इसके अंदर मैं इको कराता हूँ स्टार, और ये वाली जो मेरी लूप है यहाँ पर मैं करा देता हूँ इको 1। फिर हम चेक करेंगे कि देखिए स्टार जो आएगा वो इस लूप से आएगा, जो 1 आएगा वो इस लूप से आएगा। तो देखते हैं। देखिए तो कुछ ऐसे रिजल्ट आए मेरे पास। मीन्स अब आप यहाँ से समझ पाएंगे कि अगर मैंने 1 की जगह यहाँ पर ब्रेक दिया होता तो ये मेरे चारों स्टार नीचे आ जाते। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली कर देता हूँ डियर टैग, और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, आप देखेंगे कि जो आउटपुट आई है सेम जो हमें चाहिए था आउटपुट वैसा ही है। तो देखिए कितना इजी है। आपको सिर्फ ये समझना है कि जो फर्स्ट लूप है वो क्या कर रही है, और जो सेकंड लूप आपने उसके अंदर लगाया है वो क्या कर रही है। ये जो लूप करेगी ये आपके स्टार प्रिंट कराएगी एक रो के अंदर, और ये जो है आपकी रो क्रिएट कर रही है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। होप आपको समझ आया होगा। इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स, मीन्स लूप के अंदर लूप्स चलाना। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर मुझे पहले 1 स्टार चाहिए, देन 2 स्टार, 3 स्टार, देन 4 स्टार। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, चलिए देखते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक ही स्टार चाहिए, तो मुझे कंडीशन कुछ ऐसा बनाना है कि मेरा 1 स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो वो कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कंडीशन कुछ ऐसी लगानी है कि ये 4 टाइम्स ना चले, सिर्फ एक ही टाइम चले। तो ऐसा क्या कंडीशन है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, आई की वैल्यू 1 है स्टार्टिंग में। देखिए आई की वैल्यू 1 है, मीन्स 1 लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है, तभी अंदर आएगा और ये लूप आपका चलेगा। तो अब ये 1 के केस में मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम चलाना है। तो अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूं $i, तो $i के केस में मेरा 1 टाइम चलना चाहिए। तो अब अगर हम इसको वापस से चेक करें कि $i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आएगा। और यहाँ पर $j की वैल्यू 1 है, तो जब यह कंडीशन चेक होगी $j इक्वल टू $i, मीन्स 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, तो 1 स्टार प्रिंट होगा। वापस से यहाँ आएगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 ना ही तो 1 से लेस है ना ही उसके इक्वल है, तो बाहर आ जाएगा, ब्रेक लगाएगा। मीन्स 1 स्टार उसने प्रिंट किया, फिर उससे बाहर आ जाएगा लूप से। फिर वापस यहाँ जाएगा 2 के लिए, 2 लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ आएगा। यहाँ आई की वैल्यू हो चुकी है 2। 1 जी जो है आपका वो वापस से 1 से स्टार्ट होगा, 1 लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू, 1 स्टार प्रिंट हुआ। 2 इक्वल टू 2, 2 लेस तो नहीं है बट इक्वल की कंडीशन ट्रू रहेगी, 2 इक्वल टू 2 है आपका। 1 स्टार प्रिंट होगा, वापस से 3 जाएगा, 3 ना ही आपका लेस है 2 से, ना ही इक्वल है, तो यहाँ वापस से यहाँ आएगा, ब्रेक करेगा, तो यहाँ आपके 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपका ये जो है प्रिंट हो जाएगा जो हमें अब ये आउटपुट में चाहिए। तो अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ आपका आउटपुट आ जाएगा। देखिए
चलिए इसके बाद चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। अगर मुझे इसका रिवर्स प्रिंट कराना हो, मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा कराना है। देखिए मुझे अब आउटपुट के अंदर ये चाहिए, तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। देखिए इसके लिए अब मुझे इस फोर लूप के अंदर चेंज करना, मीन्स जो फर्स्ट टाइम मेरा लूप चलना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए। ये 4 स्टार्स अब मुझे यहाँ चाहिए, मीन्स इसका रिवर्स बनाना है। मुझे स्टार्टिंग में 4 चाहिए, तो मीन्स मुझे कंडीशन कुछ ऐसा बनाना है कि मुझे $J को 5 से स्टार्ट करना है। अब लेस की जगह मेरा ग्रेटर होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए डिक्रीमेंट। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ से जब आपका चलेगा $I की वैल्यू 1 है, 1 <4 है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ आएगा। और यहाँ पर आकर जो $I मैंने दिया यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक 1 लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो अब इस कंडीशन को चेक करते हैं हम, कहाँ तक ये चलेगा लूप आपका। J की वैल्यू 5 है, ठीक है, 5 > 1 है, कंडीशन ट्रू है, एक स्टार प्रिंट होगा। और यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट दिया है, तो 5 के बाद 4 हो जाएगा। 4 भी ग्रेटर है 1 से, स्टार प्रिंट होगा। 3 ग्रेटर है 1 से, स्टार प्रिंट होगा। 2 ग्रेटर है तो स्टार प्रिंट होगा। और फिर 1 = 1 है तो स्टार प्रिंट होगा। मीन्स 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए 5 स्टार प्रिंट हो गए। बट हमें 4 चाहिए थे, तो उस केस में हम यहाँ ये कर सकते हैं कि इक्वल अगर हम हटा दें और अब अगर हम रिफ्रेश करें तो कुछ ऐसा है मेरे पास। मीन्स 4 स्टार तो उसने फर्स्ट रो में प्रिंट किए, बट जब सेकेंड टाइम वो आया 2 के लिए, 2 के लिए जब यहाँ आएगा, मीन्स यहाँ अगर मैं 2 करता हूँ तो दोबारा से मेरे कितने स्टार प्रिंट होने चाहिए, 3 स्टार। ऐसे ही जब 3 के लिए आएगा तो 2 स्टार प्रिंट होने चाहिए। ऐसे ही 4 के लिए आएगा तो कुछ ऐसा। ओके जी, डन है। तो मीन्स मैं वापस से इसको यहाँ कर देता हूँ $I। और अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे जैसा हमें आउटपुट चाहिए तो वैसा हमारा बन चुका आउटपुट के अंदर। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि आप क्रिएट क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लॉजिक लगाना है। तो बहुत ही सिंपल एंड इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर हमने करना है कि हमारा कुछ आउटपुट ऐसा चाहिए, इस टाइप का आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। तो अब यहाँ पर आपको लूप 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स चलानी है। वो कैसे, मैं एक बार समझा देता हूँ। एक लूप तो स्टार प्रिंट कर रही है, एक लूप ब्रेक प्रिंट कर रही है, और एक लूप हमें चाहिए ये जो स्टार्टिंग में स्पेस है वो हमें प्रिंट कराना है। देखिए यहाँ पर एक स्टार है, मीन्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लास्ट वाली लाइन में, तो इससे पहले 3 स्टार है, मीन्स आपको यहाँ पर स्पेस चाहिए, 3 आपको स्पेसिस चाहिए। तो वो कैसे लाएंगे हम, उसके लिए भी हम एक लूप की हेल्प लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए मुझे एक और लूप चाहिए यहाँ पर। तो जो फर्स्ट लूप है मुझे उसमें स्पेस प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर मैं स्पेस प्रिंट कराऊंगा। देखिए स्पेस ऐसे प्रिंट नहीं कराना आपको, स्पेस के लिए आपके पास है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, जो कि है कुछ ऐसा साइन है, इसका एंड लगाना है आपने, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो अब इसको अगर मैं 1 टाइम लिखता हूँ तो स्पेस नहीं आएगा, इसको हमें लिखना होता है 2 टाइम्स। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूं तो अभी हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि इस फॉर लूप के अंदर अभी कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है। इसको मैं हटाकर वापस से आपको दिखाता हूँ, तो अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि स्टार कहीं भी है ही नहीं हमारे पास। तो वापस से इस फॉर लूप के अंदर हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ $K = 1। अब मुझे स्टार्टिंग में 4 स्टार चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया है, ताकि 5 से नीचे तक चले मेरी कंडीशन, 1 से 4 तक चले और 4 स्टार मेरे प्रिंट हो। या फिर अभी जो मुझे आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग मुझे 1 चाहिए, 1 स्टार चाहिए, तो कुछ ऐसा कंडीशन बनाना है मुझे। तो अब मुझे ऊपर देखना पड़ेगा कि मेरा 1 कहाँ से आ रहा है। तो $I की वैल्यू 1 आ रही है, 1 लूप के लिए चलेगा। ये आपके स्पेस प्रिंट करेगा। अब ये जब स्पेस प्रिंट कर रहा है तो हमें ये भी देखना है कि कितने स्पेस प्रिंट करेगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखूं तो ये 4 स्पेस प्रिंट करेगा। तो ठीक है, हमें 4 चाहिए, बट यहाँ पर हमें 3 चाहिए। चलो देख लेते हैं, उसके बाद चेंज करेंगे। अब यहाँ पर मेन हम स्टार को लेके आते हैं, कैसे आएगा, $K <I $K इंक्रीमेंट। और इसके अंदर सिंपली हम करा देते हैं इको स्टार। अभी अगर इसको रिफ्रेश करें तो कुछ ऐसा है आपके सामने, जबकि मुझे चाहिए थे 4 स्टार लास्ट वाली लाइन में। और अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ पर जो स्पेस आए हैं वो 4 है। 4 क्यों है, जब $I की वैल्यू 1 है, 1 < 4 है, कंडीशन ट्रू है, तो इस लूप के अंदर आएगा। और यहाँ पर जब 1 होगा, $I की जगह जब 1 होगा, तो ये कंडीशन आपकी चलेगी 4 टाइम्स।
1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो या तो हम इसको कर देते हैं 5, इसको मैं 5 कर देता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे ऐसा आउटपुट आ चुका है आपके पास। स्टार्टिंग में 4 था, उसको मुझे 5 करना है, तो लूप जो है मेरी वो 4 टाइम्स चलेगी, 4 टाइम्स चलेगी। हालांकि अगर मैं इसको देखूं तो 5 टाइम्स चली है, देखने में 4 टाइम्स इसलिए है क्योंकि लास्ट में जो 5 के लिए ब्रेक आएगा वो यहाँ पर है, ब्रेक नीचे, तो वो दिखेगा नहीं। हमें आउटपुट इतना चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आ चुका है। तो वापस से एक बार इसको मैं समझा देता हूँ कैसे वर्क कर रही है। देखिए, $i की वैल्यू 1 है, 1 <5 है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ आएगा, यहाँ चेक करेगा, जे की वैल्यू 5 है, जे हमने दिया है ग्रेटर देन 1, आई की वैल्यू 1 है अभी, तो 5 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू है, ये स्पेस प्रिंट हो जाएगा एक, वापस जाएगा इसके अंदर, 4 हो जाएगी, फिर स्पेस प्रिंट करेगा एक, फिर 3 के लिए प्रिंट करेगा, फिर 2 के लिए प्रिंट करेगा, 1 ग्रेटर देन 1 के लिए प्रिंट नहीं करेगा, तो 5 4 3 2, तो आपके पास 4 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ जब आएगा, स्टार प्रिंट कराने की बात करें अगर, तो जब यहाँ चला था डॉलर आई की वैल्यू 1 थी, 1 लेस देन 1। अब अगर मैं यहाँ बात करूं 1 लेस देन 1, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो मैं इसको इक्वल करता हूँ सबसे पहले और वापस से रिफ्रेश करता हूँ, तो कुछ ऐसा, तो 5 लाइन्स प्रिंट होंगी आपकी, 5 टाइम्स चलेगा। वो आपको समझ आया होगा कैसे आपने इस लूप का यूज करना है, फोर लूप को, और इस आउटपुट को बनाना है। अब अगर आप चाहते हैं कि सेम मुझे ऐसा चाहिए था, तो मैं यहाँ 5 की जगह कर देता हूँ 4, और यहाँ जे को भी कर देता हूँ 4। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ, आउटपुट वही आएगा जो आपने यहाँ पर लिया था, जैसा आपका रिक्वायरमेंट था वैसा आउटपुट आ चुका है। तो सिंपल एंड इजी है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं हम सारे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप से भी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।